बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तक़वा का माना और तक़वा के फ़ज़ाइल जानेंगे कि तक़वा का माना क्या है और इस्लाम में तक़वा के फ़ज़ाइल क्या है। तो तक़वा का माना ये है कि नफ्स को खौफ की चीज़ से बचाना, और शरीयत की इस्तिलाह में तक़वा कहते हैं कि नफ्स को हर उस काम से बचाना जिसके करने या ना करने से इंसान अज़ाब में मुब्तला हो सकता हो। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाह कबीरा से मना किया है, कुफ्र व शिर्क से मना किया है, हराम खाने से मना किया है, तो इन चीज़ों से बच जाना। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज फ़र्ज़ किया है, ज़कात फ़र्ज़ किया है, तो इन चीज़ों को अदा करना। और बुजुर्गान दीन ने तक़वा का माना ये होता है कि आपका रब आपको उस जगह ना पाए जिस जगह उसने जाने से मना किया है, जिस फ़ेल के लिए उसने आपको मना किया है। अब आइए हम जो है तक़वा के फ़ज़ाइल कुरान के ज़रिए जानते हैं कि कुरान में तक़वा के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक़ है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और जब मरो तो इस्लाम पर ही मरो। जब इस दुनिया फ़ानी से उठो तो इस्लाम के साथ उठो। बेशक हम अल्लाह से डरने के दावेदार तो हैं, लेकिन क्या हकीकत में हम उस तरह अल्लाह से डरते हैं जिस तरह से अल्लाह से डरने का हक़ है। हम कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह की नाफरमानियाँ करते रहते हैं। अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, हम नमाज से रूगर्दानी करते फिरते हैं। अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया, हम ज़कात से रूगर्दानी करते फिरते हैं। और इस तरह के न जाने कितने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहते हैं, और फिर हम इस बात के भी दावेदार रहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। सोचें, क्या हम उसी तरह से अल्लाह से डरते हैं कि जिस तरह से अल्लाह से डरने का हक़ है? हरगिज़ नहीं। एक जगह और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो और सीधी बात कहो। अपनी ज़बान से ऐसी बात न मत निकालो जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया हो, बल्कि अपनी ज़बान से ऐसी बातें निकालो जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। और जब आप ये करते हैं, युस्लिह लकुम आमालकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके आमाल को सवार देता है, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और आपके गुनाहों को माफ़ कर देता है। और जब ये होता है तो गोया कि आप अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की तो बेशक वही लोग जो है कामयाब होने वाले हैं, वही लोग जो है जिनके सर पर कामयाबी का ताज सजाया जाएगा। बेशक सुबहान अल्लाह, हमें तक़वा इख्तियार करना चाहिए, और तक़वा भी उसी तरह तक़वा इख्तियार करना चाहिए जिस तरह की तक़वा इख्तियार करने का हक़ है। अब आइए तक़वा की फ़जीलत हम अहादीस मुबारका के ज़रिए जानते हैं। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, और किसी भी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं, किसी अजमी को किसी अरबी पर फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं, ना ही किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत है। अगर फजीलत हासिल होती है तो वह तक़वा के बिना पर। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने भी इस बात को जाहिर कर दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को जाहिर कर दिया कि अल्लाह की बारगाह में अगर कोई बंदा मुक़र्रब बनना चाहता है तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वो तक़वा को इख्तियार करे। अगर तक़वा को इख्तियार करेगा तो उसके फ़ज़ाइल बढ़ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को गोरे या काले होने के बिना पर फजीलत अता नहीं फरमाता, या मालदार होने के बिना पर फजीलत नहीं अता फरमाता। अगर फजीलत अता होती है तो वो महज तक़वा के बिना पर होती है। तक़वा के फ़ज़ाइल में एक और हदीस पाक सुनते हुए चलते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है कि मैं ही इस बात का मुस्तहिक़ हूँ कि मुझसे डरा जाए, और जो बंदा मुझसे डरता है तो मेरी शान ये है कि मैं उसको बख्श दूँ। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ही इस बात का हक़दार है कि हम उससे डरें, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने हमें पैदा किया है और अल्लाह की ज़ात बेनियाज़ ज़ात है।